आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कटोरी ब्लाउज बनाना, वो भी अस्तर वाला। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, कटिंग और स्टिचिंग के साथ। इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, जिससे आपका ब्लाउज बिल्कुल मेरी तरह फिटिंग और फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है ये साड़ी के ब्लाउज का पीस, और इसके लिए आपको लेना है अस्तर का 80 सेंटीमीटर कपड़ा, जिससे आसानी से बन जाता है। तो सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, जिससे आपको क्लियर दिखेगा। और इसको अभी हम साइड से रख देंगे। इसको हमने डबल में फैला दिया है। इस तरह आपको अस्तर उठाना है और डबल में फोल्ड करके रख लेना है, और अच्छे से इस पे पहले आपको प्रेस करना है, जिससे कहीं पर भी मुड़ा ना हो। ठीक है। और फिर कपड़े को डबल में रखना है इस तरह। इसकी जो जॉइंट वाली साइड है वो अपनी साइड है, और खुली वाली साइड बाहर की साइड कर दिया है। इस तरह अस्तर को रखने के बाद अब हम इस पर पूरी कटोरी ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। और आप जिस साइज का कटोरी ब्लाउज बनाना चाहते हैं, आपको उसी साइज के हिसाब से निशान लगाना है। जैसे कि मैं आपको 36 साइज का कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं इसमें 36 साइज की मार्किंग करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में हर साइज की मार्किंग करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अब मैं आपको ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ, जिससे आप हर साइज का ब्लाउज बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कई वीडियो में साइज के हिसाब से मार्किंग करना सिखाया है, अब हम उसी मार्किंग की ड्राफ्टिंग को उठाएंगे, जिससे हमें बार बार एक एक निशान साइज के हिसाब से नहीं लगाना पड़ेगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इसीलिए मैं अपनी बनाई हुई ड्राफ्टिंग आप सभी तक पहुंचा रही हूं, कि जिससे आपको एक एक निशान ना लगाना पड़े। आपको बस मेरी बनी हुई ड्राफ्टिंग को उठाना है, कपड़े पर रखना है और सेम कटिंग करके निकाल लेना है, और आपका ब्लाउज बिल्कुल मेरी तरह परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग से बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब आपको राधिका ट्यूटोरियल्स के इजी पैटर्न उठा लेना है, जिसे मैंने आपके लिए 30 से 42 तक की साइज में तैयार किया है, जिससे आप स्मॉल से लार्ज साइज तक बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आपको जिस साइज का बनाना है उसी के हिसाब से एक पैटर्न निकालना है। जैसे चेस्ट साइज आती है 34, तो आपको 34 साइज का पैटर्न लेना है। और अगर 36 आती है तो 36 साइज का लीजिए। इसमें लूजिंग और मार्जिन पहले से ऐड है। तो जैसे कि मैं आपको बनाना बता रही हूँ 36 की साइज का, तो ये ले लिया हमने 36 की साइज का पैटर्न। और बाकी के पैटर्न को उठाकर अभी हम साइड से रख देंगे। तो ये ले लिया हमने 36 की साइज का पैटर्न। इस पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी पहले से पूरी मार्किंग की गई है। इसमें मैंने एक एक चीज का ध्यान रखा है, लूजिंग, मार्जिन, साइज के हिसाब से हर चीज का ध्यान रखकर तैयार किया है। बस आपको तो इसी निशान के पास से इसकी कटिंग करते जाना है। तो इस तरह आपको पैटर्न को काट कर निकाल लेना है। ये है आगे का पार्ट और ये है पीछे का पार्ट, ये है इसकी आस्तीन। अब हमें अस्तर के ऊपर इसको सेट करना है। तो इसमें बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो पीछे का पार्ट है वो रहेगा जॉइंट वाली साइड। जिस साइड ये जॉइंट लगा हुआ है उस साइड रखिए मिलाकर पीछे के पार्ट को इस तरह। और इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर आप अस्तर वाला बनाते हैं तो आपको क्या करना है, जो तुरपाई मार्जिन है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है। यहाँ पे सिर्फ आधा इंच मार्जिन को बचाना है। इस तरह जितना हम सिलाई में मार्जिन यूज करते हैं बस उतना आप बचाइए, और बाकी मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए, जिससे जब आप बिना अस्तर का ब्लाउज बनाएंगे तो इस मार्जिन को निकाल कर यूज कर सकते हैं। ये होता है तुरपाई मार्जिन। इसको हमने बस 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और आधा इंच मार्जिन को यहाँ पर बचा लिया और मिलाकर इस तरह रख देना है। उसके बाद अब उठाएंगे हम बेल्ट को यहाँ पर सेट करेंगे। यहाँ पे भी हमें बेल्ट में सिर्फ आधा इंच मार्जिन को बचाना है और 1 इंच मार्जिन को अंदर की साइड करना है। अस्तर वाले में आपको ये ध्यान देना है, जब आप बिना अस्तर का बनाते हैं तो जैसा पैटर्न है बस उठाकर रखते जाइए। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे।
जहाँ पर ये सेट होता है वहाँ पर आप मिलाकर रखते जाइए। इसको यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर कर देंगे हम आस्तीन को सेट। आस्तीन में भी आपको ध्यान देना है, जब अस्तर वाली बनती है तो इसका मार्जिन 1 इंच रहेगा अंदर की साइड और आधा इंच मार्जिन रहेगा बाहर की साइड। इस तरह हम इसको सेट करेंगे। ये यहाँ पर सेट हो गया। अब कटोरी को उठाएंगे और इस तरह रखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस तरह अगर रखेंगे कटोरी को तो एक गोल कटोरी बनती है, इसलिए इसको थोड़ा तिरछा रखना है। इस तरह हमने इसको सेट कर दिया। अब ये जैसा रखा हुआ है वैसे ही आपको बस निशान लगाते जाना है और काट के पीस को निकालते जाना है। इस तरह आपको यहाँ पर निशान बनाना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो बगल का मार्जिन होता है उसको अंदर की साइड उसी निशान से फोल्ड करना है और अच्छे से हाथ से दबा लेना है। दबा कर रखिए और सेम निशान बनाते जाइए। ये हो गया है साइड का मार्जिन। अब यहाँ पर आधा इंच का हम निशान बना देंगे कि इस कपड़े को हम यूज करेंगे सिलाई में। ठीक है, अब यहाँ पर पीछे की प्लेट का निशान बनाना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह उंगली को रखना है और बस यहाँ पे निशान ले लेना है और इस निशान को इस तरह मिला देना है। ये हो गया टक्स का निशान। तो इस तरह आपके पीछे के पार्ट की मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसके निशान लगाएंगे। इसको बस मिलाकर पकड़िए और निशान बनाते जाइए। यहाँ पे सेम निशान लगाया और इस मार्जिन को फोल्ड करना है और यहाँ पर साइड का मार्जिन ले लेना है। तो ये हो गए हैं आगे के पार्ट की पूरी मार्किंग। अब हम कटोरी का निशान बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कटोरी को ऊपर रखना है जिससे आपको टक्स का निशान मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हाथ रखना है और इसको ऊपर की साइड करना है और बस इस तरह मिला देंगे। ये हो गया टक्स का निशान। अब इसको भी हटा देंगे। अब बस इसी तरह आपको अच्छे से आस्तीन पकड़ना है और इसका सेम निशान बनाते जाना है। तो ये निशान आपको आधा इंच के हिसाब से लगाना है जो सिलाई में यूज होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी और आसानी से पूरे कटोरी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आपको बस इसी निशान पर कटिंग करके इसको निकाल लेना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि पैटर्न को यूज करने के बाद आप इस पर एक बार प्रेस कर देंगे तो ये जैसा था वैसा ही फ्रेश हो जाएगा। तो इस तरह आपका बहुत टाइम बच जाएगा और मिस्टेक का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मेरी बनी हुई ड्राफ्टिंग मिल रही है। बस आपको तो सेम निशान पर कटिंग करके इसको निकाल लेना है। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है और आपको एक 3 इंच चौड़ी पट्टी निकालना है जो हुक में यूज करेंगे। इससे बनेगी हुकी की पट्टी। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार कटोरी ब्लाउज के बारे में। आप देख सकते हैं कि आस्तीन के बीच में एक निशान बना हुआ है। ये निशान इसलिए बना है कि जब आप कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करते हैं तो आपको इसी निशान से इसको फोल्ड करना है और 4 लेयर के कपड़े पर इसको रख देना है, जिससे दोनों आस्तीन एक बार में ही परफेक्ट बन जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पर ब्लाउज रख कर दिखाती हूँ।
ये है पीछे का पार्ट और ये इसके ऊपर रख दिया हमने आगे का पार्ट। तो देखिए ये कैसे मिलता जा रहा है। और जब हम यहाँ पे टक्स बना देंगे तो एक कटोरी बिल्कुल इससे मिल जाएगी। इस तरह आपको मिलाकर पकड़ना है। तो ये बन जाएगी प्लेट और यहाँ पे लगा देती हूँ मैं पेनिंग। तो ये प्लेट पीछे की साइड जाती है। अभी मैं आपको इस तरह रख कर दिखाती हूँ। इस तरह आपको रखना है और इसके ऊपर इसको रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ कि बिल्कुल बना हुआ ब्लाउज है, बस आपको सिलकर इसको जॉइंट करना है। तो इस तरह ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे आस्तीन सेट हो जाएगी। तो आप इस डेमो में देख सकते हैं कि बना हुआ कंप्लीट कटोरी ब्लाउज है, बस आपको तो सिलकर इसको सेट करना है और आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये अलग टाइप का पेपर है, आप इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जैसा पैटर्न था वैसा ही हो जाएगा और एक पैटर्न को आप कई साल तक यूज कर सकते हैं और इससे हजारों ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अस्तर को उठाएंगे और ब्लाउज के पीस पर रखकर उसकी कटिंग करेंगे। तो अब ले लिया हमने ब्लाउज का पीस। अब हम अस्तर को उठाकर भी साइड से रखेंगे और मेन फैब्रिक को फैला लेंगे। इस कपड़े को भी आपको डबल में फोल्ड करके रखना है। सीधी वाली साइड अंदर की साइड रहेगी और ऊपर की साइड उल्टा रहेगा। इसको मिलाकर रखना है। उसके बाद अस्तर को उठाइए और इस पर सेट करिए। तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो पीछे का पार्ट है वो रहेगा जॉइंट वाली साइड। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और बराबर से इसकी कटिंग करना है। इसको आप थोड़ा सा बढ़ाकर रखिए जिससे आपको सिलने में आसानी होगी। फिर उसकी सेटिंग तो आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा बढ़ाकर इसकी कटिंग करिए। इस तरह मिलाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। सेम काट कर निकाल लेंगे। तो इस तरह आपको ब्लाउज के पीस की कटिंग करना है कि अस्तर से थोड़ा सा ज्यादा रहे, जिससे सिलने के बाद अस्तर के बराबर रहेगा और ब्लाउज का पीस जो भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा उसकी हम बाद में सेटिंग करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें अब चाहते हैं कि थोड़ा सा हमें चेंज करना है, गले में कोई डिजाइन करना है या फिर आप गले को डीप करना चाहते हैं तो अभी आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको चेंज करना भी बता देती हूँ। जैसे अगर आप चाहते हैं कि गले की साइज आपको थोड़ी और बढ़ाना है तो डीप गला करने के लिए आपको क्या करना है, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसमें निशान लगा रही हूँ 3 इंच का। ठीक है, ये 3 इंच और डीप हो जाएगा और यहाँ पर चौड़ाई इसके बराबर रखिए या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा बढ़ाकर भी रख सकते हैं इस तरह। और इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से गुलाई देना है, इधर से कुछ नहीं करना है, बस इधर से इस निशान को पहले पूरा करिए। इस तरह पूरा कर दिया। अब यहाँ से आप गुलाई दे देंगे इसमें। ये हो जाएगा आपका डीप। इसको काट कर निकाल देंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा शोल्डर कम करना है, तो यहाँ पे हम आधा इंच शोल्डर को इस तरह कम कर देंगे। तो इसकी गुलाई को टच नहीं करना है, बस गुलाई के बाद आपको यहाँ से शोल्डर को काट कर निकाल देना है। ये हमने शोल्डर की सेटिंग कर दी। अब आपको इसकी भी थोड़ी सेटिंग करना है इस तरह। तो इससे शोल्डर कम हो गया और यहाँ पर गला डीप हो गया। तो अब आपको क्या करना है कि इसी कटिंग को उठाना है और आगे के पार्ट पर रखना है। इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ की भी शोल्डर की सेटिंग कर दीजिए। इस तरह आधा इंच शोल्डर की सेटिंग हमने यहाँ पर कर दी। तो इस तरह आप अपने पसंद के हिसाब से गले को चेंज कर सकते हैं, गले में डिजाइन बना सकते हैं। तो इस तरह अस्तर वाले कटोरी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई और अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट को तैयार करेंगे
और बाकी के पार्टों को भी साइड से रख देंगे। तो ये है इसका बेल्ट और ये है कटोरी। तो पहले आपको क्या करना है कि इसको उठाना है, दोनों अस्तर को उठाइए और इस तरह रखिए। इस तरह रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस कटोरी को उठाना है और इस तरह इसके ऊपर रखना है। ये हमने सीधा रख दिया है। इस तरह रखने से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और दोनों कटोरियां आपकी बिल्कुल परफेक्ट जुड़कर तैयार हो जाएंगी। उसके बाद अब आपको इसे उठाना है, इस तरह मिलाते जाइए। एक तरफ हमने इसको रख दिया, अब इसको उठाएंगे और इसके ऊपर पलटकर इस तरह रखेंगे। ये इसके ऊपर रख गया। अब इसी तरह आपको बेल्ट रखना है। इस तरह आप मिलाकर रख लेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़ी आसानी से आप पार्टों को ज्वाइंट करते जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, पहले इसमें पिन लगाना है। उल्टे साइड से पिन लगा देंगे। पिन लगाने से संभालना नहीं पड़ता है और सिलाई डालने में आसानी होती है। या फिर आप चाहें तो इस पे सिलाई भी डाल सकते हैं। सिलाई डालकर इसको रोक कर रखिए। अब बस इस टक्स को पकड़ेंगे इस तरह मिलाते हुए और इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको पकड़ना है और निशान के ऊपर ही मशीन चलाना है। इस तरह आपको निशान को मिलाते हुए इस पर सिलाई डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको साड़ी का जो भी कपड़ा बड़ा हुआ दिखता है उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। अस्तर के कपड़े की बिल्कुल भी आपको सेटिंग नहीं करना है। अब हम इसकी सेटिंग कर देंगे। अब देखिए, अब आपको इसे पकड़ना है और अंदर की साइड को दबा देना है इस तरह, और सुंदर सा पफ बनकर तैयार हो जाएगा। ये बन गई है इसकी कटोरी। अब आपको क्या करना है कि इसमें पिन लगाना है, और अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप इसमें सुई धागा से भी बड़े बड़े धागे को डाल सकते हैं, उससे भी ये रुक जाता है। और आप चाहें तो सिलाई डाल सकते हैं। सिलाई डालने में आपको ज़्यादा संभालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये साड़ी का कपड़ा एक बार फूल गया तो आपकी ब्लाउज की फिनिशिंग खराब हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इसके ऊपर पलट देना है। इस तरह हम इसको पलट देंगे। बस इस तरह मिलाते जाएंगे और इसमें सिलाई डालते जाएंगे। आपको किसी कपड़े को खींचना नहीं है, बस गुलाई से इसमें सिलाई घुमाना है। ये सिलाई आपकी आधा इंच के हिसाब से चलेगी। आधा इंच कपड़े को दबाइए और गुलाई से सिलाई घुमाइए। तो इस तरह हमने इसमें घुमाते हुए सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको इसे पकड़ना है और इसको पलट देना है इस तरह। अब इस वाले कपड़े को इस साइड करना है, कटोरी की साइड झुकाइए और अच्छे से दबा दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई कपड़ा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। अगर आप पिन से इसको रोकेंगे तो आपका बिल्कुल भी कपड़ा नहीं फूलेगा और फिनिशिंग आपको क्लियर दिखेगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ रहा है उसकी बस इस तरह सेटिंग करना है। इस तरह हमने इसकी सेटिंग कर दी। अब इसमें जोड़ेंगे हम बेल्ट को। तो बेल्ट को पहले क्या करेंगे कि नीचे की सिलाई इसमें डाल देंगे। तो इस तरह कपड़े को पकड़ना है। ये इसकी उल्टी वाली साइड है। इस तरह पकड़िए और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालिए। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटना है। इस तरह अच्छे से इसको पलटिए और इसको दबा दीजिए। अब आपको एक सिलाई इसके ऊपर डालना है, अस्तर के ऊपर। तो पहले क्या करना है कि थोड़े से कपड़े को पाइपिंग की तरह साड़ी के कपड़े को नीचे निकालना है, जिससे अस्तर आपका बाहर की साइड बिल्कुल भी ना दिखे। इस तरह हमने पाइपिंग से इसको बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है। तो इस तरह हमने इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि साड़ी के बढ़ते हुए कपड़े की सेटिंग करना है।
उसके बाद यहाँ पर पिन लगा देंगे। अब आपको बेल्ट इसके ऊपर इस तरह पलट देना है और बेल्ट जोड़ते समय आपको ध्यान देना है कि जो इसकी बड़ी वाली साइड है, लंबाई वाली साइड है, वो रहेगी इधर, ये नोक यहाँ पर आएगी और ये भाग जाएगा पीछे की साइड। या फिर आप चाहें तो एक बार बेल्ट को नाप कर भी चेक कर सकते हैं कि जो बड़ी वाली साइड है वो आएगी आगे की साइड। तो इस तरह आपको नापना है। यहाँ पे आपको आधा इंच का फर्क दिख जाएगा। तो ये बड़ी वाली साइड को इसके ऊपर पलटना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह मिलाना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है। यहाँ पे मैं आपको पिन लगाकर दिखा देती हूँ, अच्छे से देखिए। इस तरह आपको बेल्ट को रोक कर रखना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। और यहाँ पर जो भी कपड़ा बढ़ेगा उसकी बाद में सेटिंग की जाएगी, क्योंकि प्लेट बनाने के बाद यहाँ पर बेल्ट का कपड़ा बढ़ जाता है। तो इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इस तरह झुकाना है। बेल्ट की सिलाई का कपड़ा नीचे की साइड रहेगा। अब अच्छे से इसको दबा दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ता है उसकी हमें कटिंग करना है। इस तरह आपको सेटिंग करना है। और यहाँ पे मैं आपको पीछे की साइड दिखा देती हूँ। अब आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, बेल्ट को जॉइंट करते समय आपको क्या करना है, टक्स को पकड़ना है, अंदर की साइड फोल्ड करना है, जिससे टक्स इस तरह बन जाएगी। इससे कटोरी स्ट्रॉन्ग होती है। और दूसरी बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो सिलाई का कपड़ा होता है ये इस साइड ना हो, मतलब पार्ट की साइड नहीं होना चाहिए, कटोरी की साइड झुका होना चाहिए, जिससे कटोरी गोल रहती है। अगर आप इस कपड़े को इस साइड कर देंगे तो कटोरी फैल जाएगी। तो इस तरह आगे का एक पार्ट तैयार हो गया है। अब इसी तरह हमें सेम आइडिया से इसको भी तैयार करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस तरह आपको दूसरे पार्ट को भी तैयार करना है। अब आगे के दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे हाई और होकी की पट्टियां। तो अब हमने ले लिए हाई और होकी की पट्टी, जिसकी दोनों की चौड़ाई 3-3 इंच रखी है। मैं आपको एक बार नाप कर दिखा देती हूँ। तो इसकी चौड़ाई है 3 इंच, इसी तरह 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब आपको क्या करना है कि हाई की पट्टी लगाना है लेफ्ट साइड और राइट साइड लगाएंगे हम होकी की पट्टी। इसको खोल कर रखना है इस तरह, इसको सीधा रखिए, पट्टी को उल्टा रखिए और मिलाते हुए आपको इसमें 2 पॉइंट की सिलाई डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बढ़ा कर रखेंगे, जिससे पलटने में आसान रहेगा। और इस साइड आपको कपड़े को डबल में ही रखना है। जैसे ये डबल में कपड़ा रखा हुआ है वैसे ही पकड़कर इसको डबल में रखिए और बस मिलाते हुए आपको 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। और यहाँ पर आधा इंच इसको बढ़ाकर इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको पट्टी निकालना है। और जब आप सिलाई डालते हुए आएंगे तो इस कपड़े को आपको इस तरह फोल्ड करना है। आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड किया और बस इस तरह सिलाई डालना है। अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको एक सिलाई इसके ऊपर से डालना है, ठीक है। इस तरह आपको पट्टी बनाना है। अब इस पट्टी को पकड़ना है, अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह। अब यहाँ पे मैं पिन लगा देती हूँ। ये पट्टी बन गई है होकी के लिए। अब इसमें बस कच्ची सिलाई डालना है। कच्ची सिलाई को तोड़कर इसमें तुरपाई की जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस पट्टी को पलटना है इस मार्जिन के ऊपर, ठीक है। इस मार्जिन को ढकते हुए आपको ऊपर की साइड से सिलाई चलाना है। एक सिलाई आपको इस किनारे से डालना है और दूसरी सिलाई 2 पॉइंट की दूरी से डालना है। और यहाँ पे कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है इस तरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया था वैसे ही आपको कपड़े को दबाते हुए इस तरह सिलाई डालना है। तो चलिए मशीन पर डालकर दिखाती हूँ।
इस तरह आपको दोनों पट्टियों को लगाकर तैयार करना है। तो ये हाई और हुके की पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों पार्टों को अलग रख देंगे और उठाएंगे पीछे के पार्ट को। तो ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब आपको क्या करना है कि जो निशान इस पर लगा है वैसा ही निशान आपको नीचे के कपड़े पर भी लेना है। तो इसको हमने डार्क कर दिया। पहले इस निशान को इस साइड लेंगे, इसको इस साइड पलटना है। तो ये निशान आपको इस साइड भी मिल गया है। अब क्या करना है कि इसको खोलकर रखना है उल्टा, इस तरह रखा और इसके ऊपर इसको पलट दिया। इस तरह आपको अच्छे से इसको मिला लेना है। तो ये निशान अब इस साइड भी आ गए, इसको भी हम डार्क कर देंगे। तो अब इसको उठाना है। उठाने के बाद अब इसी निशान को पकड़ते हुए हमें प्लेट बनाना है। ये पूरी प्लेट आपकी 1 इंच की बनेगी। इस तरह पकड़ेंगे और सीधी सिलाई इस पर डाल देंगे। इस तरह आपको प्लेटों में सिलाई डालना है। प्लेटों में सिलाई डालने के बाद अब आपको इस तरह इसका लुक करना है कि प्लेटों का लुक इस साइड हो और दूसरे पार्ट का लुक इस साइड हो, ठीक है, जिससे एक साइड से मोटी नहीं होंगी। अब यहाँ पे हम पिन लगा देंगे। तो एक बार आप फिर अच्छे से देखिए कि इन दोनों का लुक इस साइड जा रहा है और इन दोनों प्लेटों का लुक इस साइड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्लेटें डालने के बाद इसके कॉर्नर जो होते हैं वो नीचे की साइड झुकाव लेते हैं। प्लेटें जब बन जाती हैं तो ये कॉर्नर नीचे की साइड झुकते हैं, तो इनकी भी आपको थोड़ी सेटिंग करना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले आगे का पार्ट रख कर दिखा देती हूँ। इस तरह आपको ऊपर से मिलाकर इसको चेक करना है और ये जितना भी कॉर्नर बढ़ रहा है उसकी आपको सेटिंग करना है। ये आधा इंच का कॉर्नर बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है कि इस तरह ले जाना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ सिलाई मार्जिन छोड़ना है और बाकी कॉर्नर की सेटिंग करना है। इस तरह हमने इसकी सेटिंग कर दी है। तो यहाँ पे ये पार्ट बिल्कुल बराबरी से मिल जाएगा। इतने मार्जिन को हम यूज करेंगे। अब इसी तरह सेटिंग आपको इस कॉर्नर की करना है। तो आधा इंच की सेटिंग हम यहाँ पे कर देंगे। तो अब ये कॉर्नर नीचे की साइड को नहीं झुकेंगे, ठीक है। इस तरह आप सेटिंग कर देंगे तो ये नीचे की साइड जो झुकाव लेते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको बस मिलाना है, इस तरह इसको पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालना है। मिलाते हुए हम आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह अस्तर को आपको अंदर की साइड पलटना है और इसके नीचे 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें नीचे सिलाई डालना है, ठीक है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को इसके ऊपर उठाकर सेट करना है। इस तरह मिलाकर रखें। इस तरह आपको आधा इंच के हिसाब से मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको दोनों साइड इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब हम इसमें ज्वाइंट करेंगे आस्तीनों को। आस्तीनों को ज्वाइंट करने से पहले नीचे की साइड हम इसमें लेस ज्वाइंट कर देंगे। तो ये ले ली हमने लेस और बस मिलाते हुए इसको रखेंगे और इसमें 2 सिलाई डाल देंगे। एक सिलाई रहेगी इधर और दूसरी सिलाई इस साइड। तो 2 सिलाई डालकर लेस को हमने तैयार कर दिया है। लेस को लगाने के बाद अब उठाएंगे हम आस्तीन। तो ये ले ली है आस्तीन। अस्तर के ऊपर आपको उल्टे साइड से आस्तीन को रखना है, ठीक है। इसमें अब आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालना है जिससे इसमें एक गुम सिलाई हो जाएगी और फिर इसको पलट देना है। ये सिलाई आपकी आधा इंच की चलेगी। सिलाई डालकर इसको तैयार करेंगे। तो इस तरह आपको सीधी इसमें सिलाई डालना है। सीधी सिलाई डालने के बाद
अब आपको इसको पलटना है। इसको पलटिए इस तरह और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद तो एक आस्तीन को आपको सीधा रखना है, उसके ऊपर दूसरी आस्तीन को भी सीधा पलट देना है। इस तरह ऊपर की साइड ये उल्टा हो गया है। अब दोनों आस्तीनें आपको इस तरह मिलाकर चेक करना है। इस तरह मिलाना है और यहाँ पर एक निशान बनाना है जिससे बीच का सेंटर हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह आस्तीन को खोल कर रखेंगे। तो गहराई आपको एक साइड देना है और एक गहराई रहेगी 1.25 इंच की, मतलब कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगा दिया। अब इसी निशान से आपको इस तरह ले जाना है और इस निशान से मिलाना है। इस तरह आप सेटिंग करेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से गहराई आगे के पार्ट में आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, बस इसी तरह पकड़ना है, जैसे रखी थी वैसे ही हमने इसको उठाया और इसके बीच सेंटर में मिलाकर रख दिया। ये जहाँ पर निशान लगा है और शोल्डर के बीच की सिलाई है, उन दोनों निशानों को मिला दिया, सिलाई को और निशान को, और यहाँ पर लगा देंगे एक पिन। ये आस्तीन जैसी रखी हुई है वैसे ही इसको उठाएंगे और इस तरह आगे के पार्ट में रख देंगे। ये है आगे का पार्ट और ये है गहराई वाली साइड। तो यहाँ पे मैं निशान बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। ये हो गया गहराई वाली साइड और ये है इसकी गहराई वाली साइड। तो इसको उठाएंगे और इसमें पलट देंगे और इसमें भी बीच का सेंटर आपको बनाना है। ये इसका बीच का सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिला कर रख देंगे। शोल्डर की सिलाई को और इस निशान को इस तरह मिलाइए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। यहाँ पे भी मैं निशान बना देती हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा कि गहराई वाली साइड आगे के पार्ट में ही रहती है। अब आपको बस कपड़े को मिलाते जाना है और इसमें आधे इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। इस तरह मिलाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब इसी तरह में दूसरी आस्तीन को भी मिलाना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा, मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। इस तरह आपको आस्तीन में सिलाई डालना है। कपड़े को मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है और किसी कपड़े को खींचना नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे के पार्ट में थोड़ा सा कपड़ा बढ़ जाता है। जब आप सिलाई डालते हुए आएंगे सेंटर से तो पीछे की साइड थोड़ा कपड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि आगे के पार्ट में गहराई होती है और पीछे के आर्म होल में कम गहराई रहती है, इसलिए ये बढ़ता है। तो इसको भी आपको काट कर सेट करना है। अब इसको पलट कर अब हम फिटिंग की सिलाई डालेंगे। इस तरह आपको मिलाना है, ठीक है। इस तरह आपको मिलाकर रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। इस तरह अच्छे से दोनों पार्टों को मिला लीजिए। उसके बाद इसको इस तरह ढक कर रखिए। बटन पट्टी को इस तरह आपको पकड़ना है मिलाकर और दोनों पार्टों की सेटिंग करना है। अच्छे से पकड़ के मिलाया और यहाँ पे देखना है कि बिल्कुल ये पार्ट सही है या नहीं। अगर ये थोड़े से बढ़ जाते हैं तो इसकी आपको सेटिंग करना है। इस तरह ही बाहर की साइड थोड़ा कपड़ा निकल रहा है तो हम इसको सेट कर देंगे। इसी तरह सेटिंग हम इस साइड करेंगे। यहाँ पे बीच में पकड़ना है पहले। आप चाहें तो यहाँ पे पिन लगा सकते हैं। इस तरह पिन से रोक दिया है। दोनों पार्टों को मिलाइए और इसकी सेटिंग करिए। इस तरह हम सेट कर देंगे। अब ये दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर से हो गए हैं। अब ये जो मार्जिन का निशान था उसको हम नाप कर 1.5 इंच यहाँ पर ले लेंगे। जैसे कि 1.5 इंच का मार्जिन इधर है तो ये निशान इधर हो गया। अब 1.5 इंच का निशान इधर रहेगा। अब इसी तरह निशान को लगाते जाएंगे जिससे ब्लाउज आपका बिल्कुल सही से बैठ जाएगा। और आप चाहें तो अपने पुराने ब्लाउज से भी नाप लेकर कमर में निशान लगा सकते हैं, जिससे बिल्कुल आपके परफेक्ट बॉडी के हिसाब से आ जाएगा।
अब जितना हमने ब्लाउज में मार्जिन दिया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन है। इस तरह बस मिलाते हुए दोनों निशानों पे सिलाई डालना है। फिटिंग की सिलाई को डालने से पहले हम आस्तीन में लेस लगा देंगे। आस्तीन के बराबर से आपको लेस को नापना है और काट के निकाल लेना है। और इसमें भी हमें 2 सिलाई डालना है, एक सिलाई इस साइड से और दूसरी सिलाई इस साइड से। इस तरह आपको लेस लगाना है। लेस लगाने के बाद अब इसको बीच से मिला देंगे। इस तरह बराबर से मिलाते हुए आपको इस सिलाई को ऊपर की साइड करना है और यहाँ पर एक पिन लगाना है। अब बस मिलाते हुए हम इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह आपको दोनों साइड फिटिंग की सिलाई डालना है। इसी एक सिलाई से पूरे ब्लाउज में फिटिंग आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन लेते हुए सिलाई डाल दीजिए। उसके बाद अब उठाइए अपना पुराना ब्लाउज और जितनी उसमें कमर है फिटिंग की आप यहाँ पे फिटिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको पहनकर भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद भी इसमें अच्छे से फिटिंग कर सकते हैं, जिससे ब्लाउज परफेक्ट आपकी बॉडी के हिसाब से सेट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि अगर आपको पहनने में टाइट होता है तो इस सिलाई को तोड़कर थोड़ा सा 2 पॉइंट पीछे ले लीजिए। जितना टाइट हो रहा है उतना आप खोलकर यहाँ से सिलाई डाल सकते हैं, और अगर आपको ये लूज हो रहा है तो आप सिलाई को इस साइड से बढ़ाकर डाल सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी के हिसाब से आ जाएगा। अब लगाएंगे हम इसमें पाइपिंग। गले में पाइपिंग लगाने के लिए हमें कुछ तिरछी पट्टियां निकालना है। उसके लिए हमने गोल्डन कलर के कपड़े को लिया है, तो इसमें हम गोल्डन कलर की पट्टी को यूज करेंगे। अब आपको क्या करना है कि तिरछी स्केल को रखिए इस तरह, ठीक है, जिससे तिरछी पट्टियां निकल आएंगी। और इसी के बराबर पट्टी से निकाल लेंगे हम। जितनी स्केल की साइज होती है उसी के साइज से आप निकाल लीजिए। तो इसमें लगाएंगे हम सिंगल पट्टी। इस तरह 3-4 पट्टियों को निकाल लेंगे। इस तरह आपको पट्टी निकालना है और उसको काट के सीधा करना है। इस तरह एक पट्टी को सीधा रखना है, दूसरी पट्टी को उल्टा रखना है। बस मिलाते हुए इस तरह रखिए और इसमें तिरछी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह पट्टी को रखने से आप बड़ी आसानी से इसको फिनिशिंग के साथ जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट कपड़े को बचाना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल देना है। अब इसको हम इस तरह खोल देंगे। इसको 2 भाग में बांटना है, जिससे एक कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं होगा। इसी तरह हमें सारी पट्टियों को जॉइंट करना है। उसके बाद इसमें एक साइड से हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह सिलाई डालते हुए पूरी पट्टी को तैयार करेंगे। तो जॉइंट लगाने के बाद फिर आपको इस तरह सिलाई डालकर इस पट्टी को तैयार करना है। तैयार करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आधा इंच पट्टी को आगे की साइड बढ़ाकर रखना है और 2 पॉइंट के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है और पट्टी को खींच कर पकड़ना है। ये तिरछी पट्टी होती है, तो जितनी ये खिंचती है उतना आप इसको खींच कर पकड़िए और सिलाई डालते जाइए। ठीक है, तो इस तरह आपको गले में पट्टी लगाना है। इस तरह लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और इस कपड़े से सारे मार्जिन को ढक देना है इस तरह। और यहाँ पे आप जितनी पतली पाइपिंग बनाना चाहते हैं उतना पकड़ लीजिए और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाइए। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरह आपको गले में पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग लगाने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं कि कहीं पाइपिंग उठ तो नहीं रही है। अगर आपकी पाइपिंग इस तरह चिपक कर नहीं बैठती है और गला उठता है तो समझिए कि पाइपिंग अभी सही से नहीं लगी है। ठीक है, इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं।
ये इस तरह बैठ जाता है गला। तो पाइपिंग को इस तरह चिपक कर बैठना चाहिए, तभी गला परफेक्ट बैठता है। अब हमें इसमें लटकन लगाना है जिससे और भी सुंदर दिखेगा। तो ये बना ली है हमने डोरी और लटकन। और डोरी लटकन तो बनाना पहले मैंने आपको सिखाया है। अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर सीख सकते हैं। इस तरह दोनों साइड हम डोरी लगा देंगे। यहाँ से आपको 3-3 इंच की दूरी रखना है। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए और यहाँ पर डोरी लगा दीजिए। अच्छे से इसमें 2-3 स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल देंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस तरह आपको इसमें डोरी लगा देना है। और अगर आप डीप नेक में डोरी नहीं लगाना चाहते हैं तो कटिंग करते समय आपको ऊपर से गले की चौड़ाई 2 पॉइंट कम कर देना है, जिससे शोल्डर नहीं गिरेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर अस्तर वाला कटोरी ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी।